नमस्कार मित्रों। अगली क्लास में हमने लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर पढ़े थे और उसके बाद में हमने उपसर्ग शुरू किए थे। उपसर्ग की क्लास पढ़ी थी और उपसर्ग में हमने उपसर्ग के जो प्रकार हैं वो पढ़े थे। उपसर्ग के भिन्न भिन्न मैंने बताया था कि संस्कृत के उपसर्ग अब यह जो उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होते हैं वो एक हिंदी के उपसर्ग, एक चौथा था अरबी फारसी, पांचवा था अंग्रेजी के उपसर्ग, छठा था उर्दू के उपसर्ग। तो ये हमने अगले वीडियो में पढ़ लिए थे और आज के वीडियो में हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो उपसर्ग जो कि मैंने संस्कृत के उपसर्ग लिए हैं पहले नंबर पर, जो कि हम आज संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ने वाले हैं। और संस्कृत के उपसर्गों को अगर हम देखें तो इन्हें हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। जैसे कि नंबर पहला है व्यंजनांत उपसर्ग और दूसरा है स्वरांत उपसर्ग। सबसे पहले हम व्यंजनांत उपसर्ग को जान लेते हैं। व्यंजनांत उपसर्ग क्या है? व्यंजनांत उपसर्ग की परिभाषा है वे उपसर्ग जिनके अंत में व्यंजन वर्ण हो। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे ये निर है, इसके अंत में डैश लगा हुआ है, इसके अंत में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब है ये जो रा है ये आधा वर्ण है। और अब हम देखते हैं कि वे उपसर्ग जिनके अंत में व्यंजन वर्ण हो, तो यहाँ सभी के अंत में व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो ये तो है हमारा व्यंजनांत उपसर्ग, जिनकी हम संख्या देखें तो संख्या है इनकी 6। पहला, अब हम पढ़ेंगे व्यंजनांत उपसर्ग, जिसमें पहला है निर या निस। निर या निस, इसका ये अर्थ है मित्रों, ध्यान रखना है हमें, अर्थ विशेष याद रखना है, क्योंकि अर्थ जब तक याद नहीं रहेगा तो हम ना तो उसमें से उपसर्ग अलग कर पाएंगे और ना ही उसके अर्थ को जान पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अर्थ को ध्यान रखना जरूरी है। तो निर या निस, इसका अर्थ होता है विशेष या रहित या नहीं। अब हम इनके शब्द देखते हैं। पहला शब्द है निरपराध। इसमें निर प्लस अपराध, ये उपसर्ग हो गया निर और ये हो गया मूल शब्द। उसके बाद में दूसरा शब्द है निरोग। इसका उपसर्ग हो गया निर और शब्द हो गया रोग। फिर अगला शब्द है नीरस। इसमें निर उपसर्ग हो गया और ये शब्द हो गया। फिर है निर्निमेष। निर्निमेष, इसमें निर उपसर्ग हो गया और निमेष शब्द हो गया। ऐसे ही मित्रों आगे देखते हैं निस वाले उदाहरण है कुछ। निस्सार, इसमें निस उपसर्ग निकल गया और ये मूल शब्द हो गया। निःशुल्क, इसमें ये उपसर्ग निकल गया और ये शब्द हो गया शुल्क। निश्चय, निस उपसर्ग हो गया और चय शब्द हो गया। निष्काम, निस उपसर्ग हो गया और काम शब्द हो गया। तो ऐसे ही मित्रों अगला देखते हैं दुर या दिस। दुर या दुस, इसका अर्थ है बुरा, कठिन या विपरीत। इसके उदाहरण देखते हैं। दुर्जन, दुर प्लस जन। दुर्वासा, दुर धन वासा। दुराज, दुर धन राज। आगे देखते हैं कुछ दुस वाले उदाहरण देखते हैं। दुशासन, दुस धन शासन। दुष्प्रचार, दुस धन प्रचार। दुष्कर्म, दुस धन कर्म। अगला देखते हैं सम व्यंजनांत उपसर्ग, जिसका अर्थ है साथ या पूर्ण या अच्छी तरह से। इसके उदाहरण देखते हैं। समाहार,
सम धन आहार। समुपदेश सम धन उपदेश। सम्मान सम धन मान। संसार सम धन सार। संख्या सम धन ख्या। समग्र सम धन अग्र। अब अगला व्यंजनांत है हमारा, अगला व्यंजनांत उपसर्ग है उद या उत। उद या उत, इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। ऊपर के अर्थ में या श्रेष्ठ के अर्थ में इनका अर्थ लिया जाता है। पहला उदाहरण देखते हैं। उत्तर उद धन तर। उत्कट उद धन कट। उत्कोच उद धन कोच। उद्धार उत प्लस हार। उच्चारण उत प्लस चारण। उच्छेद उत प्लस छेद। उज्ज्वल उत प्लस ज्वल। मित्रों, ये हैं हमारे व्यंजनांत उपसर्ग 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारे व्यंजनांत उपसर्ग समाप्त हो गए हैं। अब हम स्वरांत उपसर्गों को पढ़ेंगे। ऐसे ही बारी बारी से स्वरांत उपसर्ग पढ़ेंगे और कुछ उनके उदाहरण भी देखेंगे और उनके अर्थ को भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं स्वरांत उपसर्ग। स्वरांत उपसर्ग में पहला है अति। अति का अर्थ है अधिक, परे। इसमें शब्द है अतीव। अतीव अति प्लस एव। अब शुरुआत करते हैं नंबर 2, स्वरांत उपसर्ग। स्वरांत उपसर्ग के अंतर्गत सबसे पहला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ है अधिक या परे। उदाहरण देखते हैं। अतीन्द्रिय अति धन इंद्रिय। अत्यधिक अति धन अधिक। अत्याचार अति धन आचार। अतिशय अति धन से। अब स्वरांत उपसर्ग का दूसरा उपसर्ग देखते हैं, अधि, जिसका अर्थ है अधिक, विशेष, ऊपर। इसके उदाहरण हैं अधीन, अधि, धन, इन, अधीक्षण, अधि, धन, ईक्षण। अध्यापक अधि, धन, आपक। अध्यादेश अधि, धन, आदेश। तीसरा उपसर्ग है अनु, जिसका अर्थ है पीछे, छोटा, समान। उदाहरण है अनुक्त, अनु, धन, उक्त। अनुवीति, अनु, धन, इति। अनुज, अनु, धन, जय। अगला उदाहरण है अनुच्छेद, अनु, धन, छेद। अगला उपसर्ग देखते हैं अप, जिसका अर्थ है बुरा या विपरीत। उदाहरण देखते हैं अपेक्षा, अप, धन, इच्छा। अपोह, अप, धन, ऊ है। अपंग, अप, धन, अंग। अगला उपसर्ग देखते हैं नंबर 5, अपि, जिसका अर्थ है भी। उदाहरण देखते हैं अपितु, अपि, धन, तु। अपिहित, अपि, धन, हित। अगला उपसर्ग देखते हैं अभि, जिसका अर्थ है पास, समान, दोनों ओर। उदाहरण देखते हैं अभीष्ट, अभि, धन, इष्ट। अभीप्सा, अभीप्सा, अभि, धन, ईप्सा।
अव्यागत, अभी, धन, आगत। अभिषेक, अभी, धन, से। अगला उपसर्ग है अव, इसका अर्थ है नीच, बुरा, हीन। इसके उदाहरण हैं अवान्तर, अव, धन, अंतर। अवलेह, अव, धन, लेह। अवधि, अव, धन, धी। अवसाद, अव, धन, साध। अगला उपसर्ग है आ, जिसका अर्थ है तक, भर, पर्यंत, से, इधर। जिसका उदाहरण है आजीवन, आ, धन, जीवन। आमरण, आ, धन, मरण। आजन्म, आ, धन, जन्म। आगम, आ, धन, गम। आकाश, आ, धन, काश। ये थे हमारे आ से शुरू होने वाले स्वरांत उपसर्ग। अगला उपसर्ग है प्रे, जिसका अर्थ है उत्कर्ष, आगे, अधिक, विशेष, बहुत, मुख्य, बड़ा, अंतर। इसके उदाहरण हैं प्रार्थी, प्रय, धन, अर्थी। प्राचार्य, प्रय, धन, आचार्य। प्रेरणा, प्रय, धन, ईरणा। प्रोन्नति, प्रय, धन, उन्नति। अगला उपसर्ग है प्रैति, जिसका अर्थ है विपरीत और प्रतीक। जिसके उदाहरण है प्रतीक्षा, प्रति, धन, इच्छा। प्रत्यय, प्रति, धन, ए। प्रतिषेध, प्रति, धन, सेध। प्रतिघात, प्रति, धन, घात। अगला उपसर्ग है परि, जिसका अर्थ है चारों ओर, पूर्ण, बुरा, पास, अच्छी तरह। जिसके उदाहरण हैं परीक्षा, परि, धन, इच्छा। परीक्षण, परि, धन, ईक्षण। पर्यावरण, परि, धन, आवरण। अगला उपसर्ग है परा, जिसके अर्थ हैं परे, उल्टा, दूर, क्रम से। जिसके उदाहरण है पराकाष्ठा, परा, धन, काष्ठा। पराजय, परा, धन, जय। पराभव, परा, धन, भव। पराक्रम, परा, धन, क्रम। तो ये थे हमारे 4 उपसर्ग जो मैंने पास से बताए थे। प्रे, प्रेति, परि और परा। 8 उपसर्ग हमारे हो गए आ से शुरू होने वाले, 4 हो गए पा से शुरू होने वाले। तो 8 और 4 12 उपसर्ग हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, और 12 और 4 और पढ़ने हमें। तो देखते हैं 4 को। अगला उपसर्ग उप है। उप का अर्थ है छोटा, पास, और सहायक इसका अर्थ होता है। इसके उदाहरण हैं उपाध्यक्ष, उप, धन, अध्यक्ष। उपाधि, उप, धन, आदि। उपागम, उप, धन, आगम। उपेक्षा, उप, धन, इच्छा। उपनिषद, उप, धन, निषद। फिर है अगला उपसर्ग बी, जिसका अर्थ है विशेष, भिन्न, अभाव। जिसके उदाहरण हैं वीक्षक, बी, धन, इच्छक। व्यस्त, बी, धन, अस्त। व्यक्ति, बी, धन, अक्ति। विच्छेद, बी, धन, छेद। अगला उपसर्ग है सु, जिसका अर्थ है अच्छा, सरल, विषेद। इसके उदाहरण हैं सूक्ति, सु, धन, उक्ति। स्वच्छ, सु, धन, अच्छ। स्वागत, सु, धन, आगत। स्वस्ति, सु, धन, अस्ति। स्वयं,
सु धन अयम। अब अगला और अंतिम उपसर्ग है हमारा नी, जिसका अर्थ है बड़ा, विशेष और नहीं, जिसके उदाहरण हम देखते हैं, लिख देता हूँ। नीचा, नी धन इच्छा। अगला उदाहरण देखते हैं, न्याय, नी धन आय। अगला उदाहरण देखते हैं, न्यून, नी धन ऊन। और अंतिम उदाहरण देखते हैं हम, न्यस्त। ये थे हमारे उपसर्ग। हमने आज उपसर्ग, जो संस्कृत वाले उपसर्ग थे, उसका टॉपिक समाप्त कर लिया है। तो हमने सबसे पहले आ से शुरू होने वाले उपसर्ग पढ़े थे, जिनकी संख्या मैंने बताई थी 8 है। और फिर मैंने पा से शुरू होने वाले उपसर्ग बताए थे, जिनकी संख्या 4 थी। और फिर मैंने एक ऊ से शुरू होने वाला था, उसकी संख्या 1 है। फिर मैंने इन तीनों की एक ट्रिक बनाई थी विष्णु नाम से, बी और स और नी, यानी कि ये 3 हो गए। तो कुल मिला के ये हमारे जो स्वरांत उपसर्ग हैं वो 16 हो गए। और जो व्यंजनांत उपसर्ग थे उनकी संख्या थी हमारी 6, और 16 और 6 ऐसे करके हमारे 22 उपसर्ग हो जाते हैं। तो ये संस्कृत के 22 उपसर्ग हमने सभी पढ़ लिए हैं। तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही चर्चा करूँगा। आज की वीडियो में मैंने जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो सारे क्लियर करा दिए हैं, जो पूरे 22 हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। और कोई कमी लगी हो, कोई खामी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।